आज हम लोग हेलो बच्चों आज हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहले आपको बताते हैं। ठीक है, ग्राफ को हम लोग कार्तीय तल भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें टोटल 4 चतुर्थांश होते हैं। इसमें टोटल बच्चों 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं, जिसमें ये होता है पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये होता है हमारा तीसरा। हम लोग एंटी क्लॉकवाइज इसमें चलते हैं, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। ठीक है, घड़ी की सुई किस तरह चलती है? इस तरह से चलती है। ठीक है, लेकिन हमें कहाँ चलना है? घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चलते हैं। कैसे? ऊपर की तरफ वापस। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमने आपको बताया कि 4 चतुर्थांश हमारे पास होते हैं किसी भी ग्राफ में। ठीक है, अब ये हो गया हमारा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। एक होता है एक्स अक्ष और एक होता है वाई अक्ष। ठीक है, हमारे पास ये जो लेटी हुई लाइन होती है, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है हमारी, वो होती है एक्स अक्ष, जिसको हम लोग एक्स एक्सिस भी कहते हैं। और जो वर्टिकल लाइन होती है, जो सीधी खड़ी हुई रेखा होती है, वो होती है वाई अक्ष, जिसको हम लोग वर्टिकल लाइन भी कहते हैं। ठीक है, अब एक्स अक्ष के जस्ट सामने अपोजिट साइड दूसरे डायरेक्शन में जो भी एक्सिस होता है उसको हम लोग एक्स डैश एक्सिस कहते हैं। ठीक है, या एक्स डैश अक्ष कहते हैं। और वाई के अपोजिट डायरेक्शन में जो होता है उसको हम लोग वाई डैश कहते हैं। ठीक है, एक्स और वाई के जो भी नंबर होते हैं वो किस में होते हैं? प्लस में होते हैं। एक्स में जो भी नंबर लिखे जाएंगे इधर 1 2 3 प्लस में लिखे जाएंगे, जैसे हमने आपको संख्या रेखा में बताए थे। आगे की तरफ राइट हैंड साइड में सारे नंबर प्लस में होते थे, बीच में 0 होता था यहाँ पे। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में सारे नंबर माइनस में होते थे। सेम वैसे ही ऊपर की तरफ जाएंगे तो नंबर प्लस में और नीचे की तरफ नंबर माइनस में। ठीक है, तो एक्स और वाई पे जो भी नंबर होते हैं हमारे, वो किस में होते हैं? प्लस में होते हैं। ठीक है, एक्स डैश और वाई डैश पे जो भी नंबर हम लोग बनाएंगे वो किस में बनाएंगे? माइनस में। ठीक है, वो नंबर्स हमारे किस में होते हैं? माइनस में होते हैं। जैसे अब हम आपको लिख के भी दिखा देते हैं। यहाँ पे ये है हमारे पास, जहाँ दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं उसको कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है, और मूल बिंदु के जो नंबर होता है, निर्देशांक होता है, वो 0,0 होता है। एक्स पे भी 0 होता है और वाई पे भी 0 होता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है 0। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे 1 2 3 4 5। जैसा कि हमने आपको बताया, एक्स अक्ष पे जितने भी नंबर होते हैं वो सारे प्लस में होते हैं। ठीक है, और एक्स डैश में जितने भी नंबर होते हैं वो माइनस में होते हैं। -1 -2 -3 -4। ठीक है, इसी तरह से वाई पे जितने नंबर होते हैं वो प्लस में होते हैं, और वाई डैश पे जितने भी नंबर होते हैं वो माइनस में होते हैं। ये 1 2 3, और वाई डैश में -1 -2 और ये -3। ठीक है, एक चीज़ और बच्चों ध्यान रखिएगा कि जब भी बच्चे लिखते हैं, ठीक है, चतुर्थांश में नंबर्स को लिखते हैं तो उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक कहाँ करते हैं? वो मूल बिंदु के निर्देशांक तो हमारा 0 हो गया, मूल बिंदु तो 0 रहता है। यहाँ पे 1 2 3 4 से शुरू करते हैं और इधर क्या करते हैं? 4 3 2 1। नहीं, ऐसे नहीं करना होता है। जब भी हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है, तो 1 हमारे पास चाहे वो प्लस में हो और चाहे वो माइनस में हो। ठीक है, 1 चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे एक्स अक्ष पे हो, चाहे वाई अक्ष पे हो। ठीक है, वो हमेशा किसके पास से शुरू होगा? 0 के पास से शुरू होगा। ठीक है, हमेशा कहाँ से शुरू होगा? 0 के पास से शुरू होगा। जैसे ये 0 है तो इसके आगे 1 2 3 4, 0 है तो -1 -2 -3 -4। ऊपर की तरफ जाएंगे 0 1 2 3 4, नीचे की तरफ आएंगे तो -1 -2 -3। ठीक है, तो अभी तक हमने आपको क्या क्या बता दिया कि हमारे पास जो ग्राफ में 4 अक्ष होते हैं। ठीक है, 2 अक्ष होते हैं, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। ठीक है, एक्स और वाई 2 हमारे पास तल होते हैं। इसमें एक्सिस एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश ये होते हैं। उसके अलावा एक्स के जितने भी नंबर होते हैं एक्स और वाई में, वो सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, प्लस में होते हैं।
एक्स डैश और वाई डैश में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे हमारे किस में होते हैं, माइनस में होते हैं। ठीक है, 4 हमारे पास चतुर्थांश होते हैं, 1, 2, 3 और 4, जिनको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में लिखते हैं। ठीक है, उसके अलावा बच्चों हमेशा जब भी हम लोग इसमें नंबर लिखेंगे तो x का नंबर जो भी होगा, चाहे x का हो प्लस वाला चाहे माइनस का हो, x वाला नंबर हमेशा आगे लिखा जाएगा और y वाला नंबर हमेशा पीछे लिखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग लिखेंगे x वाले नंबर, x हमेशा आगे और y हमेशा पीछे, चाहे वो x डैश हो चाहे वो y डैश हो। ठीक है, तो ये हमारा x था और ये हमारा पूरा y है। इसको हमने बोला था ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये x डैश है और ये y डैश है, ये माइनस में होता है और ये भी माइनस में होता है। ठीक है, तो अब अगर हमसे कहा जाएगा कि इस कोऑर्डिनेट के मतलब जो पहला वाला चतुर्थांश है उसके निशान क्या हैं, ठीक है, उसके साइन क्या हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, x का साइन क्या है, प्लस है, और y का साइन क्या है, प्लस है। तो इसमें जो भी नंबर्स आएंगे वो दोनों नंबर्स किस में होंगे, प्लस में होंगे। अगर हमें पहचानना होगा, 2 नंबर्स दिए रहेंगे तो उनको पहचान के हम कैसे बताएंगे कि कौन से चतुर्थांश में आएगा। अगर दोनों नंबर प्लस में हैं तो वो किस में आएगा, पहले चतुर्थांश में आएगा। ठीक है, हमेशा x वाला नंबर आगे होगा और y वाला नंबर पीछे होगा। ठीक है, उसके बाद एक और देखते हैं हम लोग। मान लीजिए कि अगर हमारा नंबर पहला माइनस में है और दूसरा नंबर प्लस में है। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ये इन चारों चतुर्थांशों में से किस में आएगा। हमने क्या बताया, x का नंबर हमेशा आगे होगा, तो x माइनस में कहाँ पे है, दूसरे चतुर्थांश में है। ठीक है, और y हमेशा पीछे होगा, तो y का प्लस कौन से चतुर्थांश में है, पहले वाले में, ऊपर वाले में है। ठीक है, तो माइनस का x और प्लस का y, जब भी हमें 2 नंबर ऐसे मिलेंगे जिसमें पहला नंबर माइनस और दूसरा नंबर प्लस में है, तो वो कौन से चतुर्थांश में आएगा, वो हमारे दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे कोऑर्डिनेट में आएगा। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मान लीजिए कि 2 नंबर्स हमें दिए गए हैं और उनको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने के लिए कहा गया है और दोनों नंबर किस में है, माइनस में है। ठीक है, तो वो कौन से चतुर्थांश में आएंगे, तो वो हमारा आएगा तीसरे चतुर्थांश में। कैसे तीसरे में आएगा, इसी पार्ट में तो आएगा। अगर हम लोग बनाएंगे तो इसी चतुर्थांश में तो बनाएंगे। चतुर्थांश मतलब चौथा हिस्सा, किसी भी पूरे का चौथा हिस्सा या 1/4 हिस्सा। ठीक है, क्या बताया हमने, x हमेशा पहले लिखा जाएगा, तो x यहाँ पे किस में है, माइनस में है, और y यहाँ पे किस में है, माइनस में। तो इसमें दोनों नंबर्स किसके आएंगे, माइनस के आएंगे। उसके बाद बच्चों जो हमारा लास्ट चतुर्थांश है, चौथा कोऑर्डिनेट जो है हमारा, उसमें दोनों नंबर किस में होंगे, x किस में है, यहाँ पे इस लाइन पे अगर हम जा रहे हैं तो x किस में है, प्लस में है, और y किस में है, माइनस में है। तो अगर हमारा पहला नंबर प्लस में है और दूसरा नंबर माइनस में है और आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि ये कौन से चतुर्थांश में है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये कौन से चतुर्थांश में है, चौथे वाले चतुर्थांश में है। ठीक है, फोर्थ में है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इससे हमें ये पता चल गया कि पहले चतुर्थांश में जो नंबर आएंगे वो किस में होंगे, दोनों नंबर प्लस में होंगे। ठीक है, दूसरे चतुर्थांश में पहला नंबर माइनस में और दूसरा प्लस में होगा। तीसरे में पहला माइनस में और दूसरा भी माइनस में। चौथे में पहला प्लस में होगा, दूसरा माइनस में होगा। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन के ज़रिए पहचान लेते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास x और y, हमेशा याद रखिएगा कि x आगे, x का जो भी नंबर होगा वो आगे रहेगा, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, और y के जो भी नंबर होंगे वो पीछे रहेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास दिए हुए हैं, एक ये दिया हुआ है 3,2, ठीक है, एक दिया है -3,2, एक दिया है 2, -3, और एक हमारे पास दिया है -2, -3, और हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए ये कौन से चतुर्थांश में होंगे। ठीक है, तो छोटा सा चतुर्थांश बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे यह था हमारा x, ये y, ये x डैश और ये y डैश। इसके सारे नंबर प्लस में, इसके भी सारे नंबर प्लस में, इसके माइनस में
और इसके भी सारे नंबर माइनस में। हमने क्या बताया, x हमेशा आगे होता है, तो इसके दोनों नंबर किस में होंगे, प्लस में होंगे। पहला नंबर ये x का और ये दूसरा वाला y का होगा। दूसरे चतुर्थांश में ये पहला हो गया। दूसरे में क्या होता था, x का नंबर हमेशा आगे रहेगा, तो x इसमें किस में है, माइनस में है, तो x का नंबर माइनस में और y किस में होगा, प्लस में होगा। कौन सा वाला y होगा, ये वाला y होगा, क्योंकि इस चतुर्थांश की बात हो रही है। ठीक है। उसके बाद तीसरे में सेम वही काम, x पहले रहेगा और y बाद में रहेगा, तो इसमें तीसरे में दोनों नंबर किस में हो जाएंगे, हमारे माइनस में हो जाएंगे, x भी माइनस और y भी माइनस। चौथे में हमारे दोनों नंबर किस में होंगे, x, क्योंकि हमने पहले बताया आपको कि x किस में होता है, हमेशा पहले लिखा जाता है। ठीक है, जैसे ये x है पहले और y बाद में, तो x का नंबर भी पहले आएगा, तो x प्लस में, और y माइनस में अगर है तो वो कौन से चतुर्थांश में होगा, चौथे में होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, इसमें 3 भी प्लस में है और 2 भी प्लस में है, मतलब कौन से चतुर्थांश में है, दोनों नंबर प्लस कौन से चतुर्थांश में होते हैं, कौन से कोऑर्डिनेट में होते हैं, पहले में होते हैं, तो ये पहले चतुर्थांश में है। पहला नंबर मतलब x माइनस में और 2 प्लस में है, मतलब हमारा पहला नंबर माइनस और दूसरा नंबर प्लस में है, वो किस चतुर्थांश में होता है, वो होता है हमारे, देखिए कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, वो आ गया हमारे दूसरे चतुर्थांश में। क्या, पहला नंबर माइनस और दूसरा नंबर प्लस, तो ये हमें कहेंगे कि ये हमारा सेकंड चतुर्थांश में है। ठीक है। उसके बाद बच्चों तीसरा क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है कि 2 और -3 है, मतलब पहला नंबर प्लस में और दूसरा नंबर माइनस में, तो पहला नंबर प्लस में हमारा चौथे चतुर्थांश में दिख रहा है हमको, ये x प्लस में और y माइनस में, तो x प्लस और y माइनस में किस में होता है, चौथे चतुर्थांश में, तो ये हमारा हो गया फोर्थ कोऑर्डिनेट में। ठीक है। उसके बाद 2 भी माइनस में और 3 भी माइनस में, जब 2 और 3 दोनों माइनस में होंगे तो कौन से चतुर्थांश में होंगे, तीसरे में। देख लीजिए 2 और 3 दोनों माइनस में किस में होते हैं, तीसरे चतुर्थांश में होते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और आपसे पूछा जा सकता है कि 0,0 कहाँ होगा। ठीक है, तो 0,0 हमारा मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, जहाँ पे x और y वाली लाइन एक दूसरे को आपस में काटती हैं, वो हमारा होता है मूल बिंदु। तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा हमारे क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो आपको पहचानने के लिए आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कह दिया जाएगा कि ड्रॉ करिए, ठीक, ड्रॉ करिए कि कोई को किसी भी नंबर को दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसको आप लोग ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं हम लोग। हम 2 नंबर्स बता रहे हैं कोई भी, बाकी आप लोग अपने आप करिएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 0, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, ये हमारा x होता है और ये y होता है, सबको पता है। ये हमारा x डैश होता है और ये हमारा y डैश होता है, ये भी पता है सबको। ठीक है, इसमें सारे नंबर माइनस में, उधर के प्लस में होते हैं। हम सिर्फ 2 ही नंबर ले रहे हैं क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं है हमारे पास यहाँ पे बनाने की। ठीक है, इधर हमें क्वेश्चन भी लिखना है। अब हमसे कहा क्या जा रहा है कि आपको ड्रॉ कितने नंबर्स करने हैं, x, y, हमेशा x आगे रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको ड्रॉ करना है 2,2, ठीक है पहला। दूसरा ड्रॉ करना है -2,2, ठीक है। तीसरे में हमें ड्रॉ करना है 1,-2 और चौथे में हमें ड्रॉ करना है -1,-1। कह रहे हैं कि इसको आप ग्राफ पेपर पे बनाइए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। x का नंबर हमेशा आगे रहता है, तो हमारा x हमेशा आगे रहेगा। x पे 2, दोनों नंबर प्लस में। सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन से चतुर्थांश में बनेगा। ये नंबर भी प्लस में है और ये नंबर भी प्लस में। जब दोनों नंबर प्लस में होते हैं तो कौन से में होता है, पहले वाले में होता है। ठीक है, तो x पे 2 हमारा ये है, ठीक है, और y पे भी 2 है, तो y पे 2 हमारा ये है। तो एक सीधी लाइन इधर यहाँ तक जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 2,2, जो कि हमारा x अक्ष पे भी 2 है और y अक्ष पे भी 2 है। ठीक है, उसके बाद बच्चों दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, x पे -2 और y पे प्लस में नंबर। तो
ये हमारा प्लस में होता था, ये प्लस में होता था, ये माइनस में होता था और ये भी माइनस में। तो ऐसा कौन सा चतुर्थांश है हमारा जिसमें x माइनस में होता है? तो x माइनस में हमारा दूसरे चतुर्थांश में होता है, ठीक है। और y प्लस में होता है तो y प्लस में दूसरे चतुर्थांश में होगा। तो हमारा ये किस में आएगा? सेकंड वाले में आएगा, जिसमें x माइनस में और y प्लस में होता है। तो ये क्या कह रहे हैं? x बराबर -2, तो x पे -2 यहाँ है तो यहाँ डॉट बनाएंगे, और y पे 2 कहाँ है? y पे प्लस का 2 ये है, तो एक सीधी लाइन हमें ये खींचनी है और एक ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2, हमारा, ठीक है। इसी तरह से 1, -2 कहा जा रहा है। 1, -2 कैसे बनेगा? कलर चेंज कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। 1 प्लस में है और 2 माइनस में, मतलब x का जो नंबर है वो प्लस में और y का जो नंबर है वो माइनस में। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि x कहाँ पे प्लस में होता है? इस वाले चतुर्थांश में प्लस में होता है, और y माइनस में कहाँ होता है? इधर होता है। मतलब इस चतुर्थांश में अगर हम बनाएंगे तो x प्लस में और y माइनस में बनेगा, ठीक है। तो x बराबर क्या रखा है इन्होंने? x बराबर कह रहे हैं 1 रखिए और y बराबर -2। तो x बराबर 1, y बराबर -2 हमारे पास ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे x बराबर 1, y बराबर -2, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? दोनों नंबर किस में? माइनस में। जब दोनों नंबर माइनस में तो कौन से चतुर्थांश में? तीसरे वाले में, ठीक है। तो x पे हमेशा पहला नंबर हमेशा x रहता है और दूसरा नंबर y रहता है, ठीक है। तो -1 है तो x पे ये हमारा x है, x पे -1 हमारे पास ये हो जाएगा। y पे भी -1 है तो y पे -1 नीचे की तरफ आके ये हो जाएगा हमारा x पे 1 माइनस का और y पे भी -1, ठीक है। तो पहचानना हमने आपको बता दिया और ड्रॉ करना भी बता दिया, ठीक है। करिएगा और अगर नहीं आता है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। एक बार और रिवाइज करा दे रहे हैं। हमेशा x आगे होता है और y पीछे होता है, ठीक है। जब दोनों नंबर प्लस में होते हैं तो पहले चतुर्थांश में, जब पहला माइनस में और दूसरा प्लस में होता है, मतलब x माइनस और y प्लस में, तो दूसरे में, ठीक है। जब x प्लस में और y माइनस में तो चौथे में, जब दोनों नंबर माइनस में होते हैं तो तीसरे में, ठीक है। दूसरे में क्या होता है? x माइनस में और y प्लस में। इसके आगे बच्चों मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप इसको सॉल्व करिएगा और अगर नहीं आता है, कुछ प्रॉब्लम होती है तो पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।